अब देखिए, मैं ये पहली स्लाइड चलवा रहा हूं। ये विदेश मंत्रालय हमारा जो है, उसने अपने एक्स के हैंडल से इसको ट्वीट किया हुआ है। ये है इंडिया इथोपिया लिस्ट ऑफ आउटकम्स, बायलैटरल विजिट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इथोपिया। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं, हमारे दर्शक भी इसको पढ़ें। मैं चाहूंगा उसको पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूं, सुने इसको, पढ़ भी सकते हैं। पहला मुद्दा है इलेवेशन ऑफ बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसमें क्या समझेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा है एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स। कस्टम के मामलों में एक दूसरे के प्रति और सहकार बढ़ाएंगे और एक म्यूचुअल प्रशासनिक जो सहायता है वो एक दूसरे को और मजबूत करेंगे। इसका क्या मतलब निकालना है, आप समझ के आप खुद अपने विवेक को काम पे लगाइए। MOU for establishing data center at the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia। एक डेटा सेंटर खड़ा किया जाएगा, इसका MOU हुआ है। ये कौन करेगा हमारे यहां से? क्या सरकार खुद करने वाली है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कस्टम के मामलों में पहले मैं पढ़ चुका हूं, तो कस्टम कहां लगता है? या तो आप दरियाई रास्ते से कुछ भेजते हैं तो पोर्ट पे लगता है, तो पोर्ट किसके हैं आप समझ लीजिए। और अगर हवाई से कार्गो आता है, कस्टम क्लियर होता है, उसमें अगर कोई सहायता बढ़ानी है तो हवाई अड्डे इस देश में मैक्सिमम जो है वो कौन संभाल रहा है, उसको आप समझ लीजिएगा। चौथी बात, इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेशन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस ट्रेनिंग। अब नया नया डिफेंस के फील्ड में कौन घुसा है हमारे देश में? जब ये ट्रेनिंग का मामला आ जाता है, पीस कीपिंग की ट्रेनिंग का मामला आता है, तो डिफेंस के सेक्टर में हमारे देश में नया खिलाड़ी कौन अचानक से बड़ा बन के उभर के आया है, इसको आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। अब इतना ही नहीं, अब आता है दूसरा वो जो इसका पेज है वो आ जाता है। इसको भी आप पूरा पढ़ ले कि क्या क्या किया हमने, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। अब ये पढ़ लीजिए इसको। पांचवा जो तय हुआ है, MOU कहें, एग्रीमेंट कहें या तो अनाउंसमेंट कहें, वो पांचवा क्या है? साइनिंग ऑफ द MOU ऑन डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इथोपिया अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। इथोपिया ने अगर हमसे कोई जो भी ऋण लिया है तो उसका उस डेट का रीस्ट्रक्चरिंग करना है। मतलब सीधा सीधा इसमें इथोपिया को सहूलियत पैसों के मामले में देने की बात आ जाती है, ये आप समझ लीजिए। डबलिंग ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ इथोपियन स्कॉलर्स अंडर ICCR स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ICCR नाम का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें इथोपियन स्टूडेंट्स को डबल किया जाएगा स्कॉलरशिप को, ये बात आ रही है। Specialized short-term courses to the students and professionals of Ethiopia in the field of artificial intelligence under the ITEC program, ये हो गया। India to help augment the capacity of the Mahatma Gandhi Hospital in Addis, जो उनका कैपिटल है इथोपिया का, in the fields of maternal health care एंड नियोनेटल केयर। माता और बच्चों की, जो नवजात शिशु और उसकी माता होती है, उसके बच्चों की जो केयर करने वाली बात है, उस कैपेसिटी में जो है उसको बढ़ाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो दूसरा पेज है उसका वो ज्यादा महत्व मेरे हिसाब से बनता नहीं है। बनता है जो पहला पन्ना है उसका महत्व। वहां पे 4 ऐसे MOUs हुए हैं जो इस देश के एक ही व्यक्ति के कारोबार को फायदा पहुंचाते हैं। अब इसके लिए प्रधानमंत्री वहां पे गए और साथ में इथोपिया को भी फाइनेंशियल फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है जहां पे आपको राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान दे दिया जाए? और अगर फायदा हो रहा है तो किसका हो रहा है? सर, आपकी कमेंट। देखिए, मैं आपको भूटान ले चलता हूं। इथोपिया से पहले आप याद करिए जिस दिन दिल्ली में बम फटा था और 12 लोग मारे गए थे, जी, प्रधानमंत्री कहाँ गए थे?
भूटान के किंग का जन्मदिन मनाने, जिस व्यक्ति की अपनी राजधानी में लाशें गिरी हों, आतंकवादी घटना हुई जिसे अमेरिका जो है उग्रवादी घटना मानता है, वो व्यक्ति, वो राष्ट्राध्यक्ष, वो मुखिया पड़ोस के एक देश में जाके, छोटे से देश में, उसके राष्ट्राध्यक्ष का जन्मदिन मनाता है। जी लेकिन उसी दिन याद करिए कि वहां एक उद्योगपति ने क्या क्या समझौते किए थे भूटान में। तो ये जो सरकारी यात्राएं हैं, मैं कहता हूं बहुत गंभीर बात है कि जी पिछले 12 सालों में इनकी सभी यात्राओं का ब्यौरा निकाला जाए, जितने देशों में गए हैं उन पर खर्च निकाला जाए और उनका हासिल क्या है, अचीवमेंट क्या है, क्या पाया, क्या खोया, क्या पर्पस था, वास्तव में भारत को क्या फायदा हुआ, या कुछ उद्योगपतियों को कोई फायदा हुआ, या आपकी अपनी पीआर जो है, आप जो जिन फाइलों की जिक्र कर रहे थे, पिछली बार तो जब ट्रंप का चुनाव प्रचार करने चले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप तो हार गए थे। तो ये जो चीजें हैं, भारत सरकार के खजाने को, कर्ज में डूबी सरकार के खजाने को जिस तरह से उड़ाया है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि अब तक हासिल क्या है। आप अपना पैसा, सरकार का पैसा उड़ाइए, किसी भी देश में चले जाइए जहां आपका दूतावास है, वो कोई मना नहीं करेगा, आइए, आप कुछ देके ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। उधर से उन्होंने आपको एक कागज पकड़ा दिया है कि ये हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है, आपको मिल गया। दरअसल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने जो है सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं करने का रिकॉर्ड बनाना था, उन्होंने घूमना था, उन्होंने अकेले घूमना था। अगर कहीं सच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है, तो आप अगर विदेश गए हैं तो आपके साथ विदेश मंत्री होना चाहिए, उस विभाग का मंत्री होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी हर जगह अकेले जाके करते हैं, तो कैबिनेट में जितने लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं है, सब मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि कैबिनेट किसी काम की नहीं है, मोदी जी के लिए कोई मतलब नहीं रखती है, कैबिनेट के लोग सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उन पर जो खर्च हो रहा है वो औचित्यहीन है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, मोदी जी अकेले कर लेंगे। असली सवाल यह है कि 28 देशों से 12 साल में अभी तक आपने, देश ने क्या हासिल किया है, आपने क्या किया, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं, हम बात नहीं करेंगे, वो आपकी बात, आप जाने। लेकिन देश ने क्या हासिल किया, ये तो आपको बताना चाहिए ना।